नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बाहुबलियों का दौर आ गया है। उत्तर प्रदेश के बाहुबली एक्टिव हो गए हैं, सक्रिय हो गए हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जो दौर आज से लगभग 10 साल पहले दिखाई देता था उत्तर प्रदेश की सियासत में, जो यूपी के बाहुबली थे वो वर्चस्व की लड़ाई को लेकर एक दूसरे पर हमले किया करते थे, एक बार फिर से वही होने लगा है। लेकिन इस बार हमलों का जो स्वरूप है वो अलग है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक कांड हुआ, कोडीन सिरप कांड, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बाहुबलियों के बीच वर्चस्व की जंग जो है वो शुरू हो गई है। क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, पूर्वांचल के दो बाहुबली हैं, धनंजय सिंह और अभय सिंह। धनंजय सिंह आते हैं जौनपुर से और अभय सिंह आते हैं गोसाईगंज से। अभय सिंह समाजवादी पार्टी से बगावत करके इस समय भाजपा के खेमे में है। अभय सिंह और धनंजय सिंह के बीच में शब्दों का वॉर, जंग शुरू हो गया है। जी हां, एक नए वर्चस्व की लड़ाई। मैंने बोला ना कि वर्चस्व की जो जंग है उसका स्वरूप बदल गया है। पहले ये लोग आमने सामने लड़ा करते थे, अब ये लोग सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स और तमाम न्यूज प्लेटफॉर्म चैनल्स पर एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हाल ही में धनंजय सिंह ने कई चैनल्स पर दिए गए पॉडकास्ट और इंटरव्यू में अभय सिंह के ऊपर कई प्रकार के आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने ये तक कह दिया कि अभय सिंह तो आईएसआई का जो एजेंट था मिर्जा दिलशाद अली बेग, उसके साथ अभय सिंह के संपर्क थे। ऐसे में अभय सिंह ने भी धनंजय सिंह पर कई पलटवार किए और बताया कि धनंजय सिंह तो मुख्तार अंसारी का गुर्गा था, मुख्तार अंसारी को अपना भगवान मानता था और मेरे पीछे पीछे मेरे चेले चपाटों की तरह चलता था। एक दूसरे के ऊपर कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप ये दोनों नेता और बाहुबली कर रहे हैं। नेता मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गोसाईगंज से 2 बार के विधायक हैं अभय सिंह, और धनंजय सिंह जो हैं वो 2 बार के विधायक और 1 बार के सांसद हैं। लेकिन इन दोनों के करियर की शुरुआत ऐसी नहीं हुई थी। बताया जाता है कि 90 के दशक में अभय सिंह और धनंजय सिंह दोनों काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों के करियर की शुरुआत लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति से हुई थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों दोस्तों के बीच तकरार आ गई, दोनों दोस्तों के बीच लड़ाई हो गई। जी हां, एक मामला था अरुण उपाध्याय को चुनाव लड़ाने को लेकर, जिसके बाद से दोनों ही लोगों के बीच जो है तकरार जो है वो आती हुई दिखाई दी। इसके बाद एक मामला था लखनऊ में ठेकेदारी का। लखनऊ में ठेकेदारी पर अपना वर्चस्व बनाने का, वर्चस्व जमाने का। ऐसे में लखनऊ के एक बड़े ठेकेदार की हत्या हुई, जिसमें दोनों ही लोगों का, धनंजय सिंह का और अभय सिंह का नाम आया, और जिसके बाद से दोनों की राहें अलग हो गई। दोनों एक दूसरे पर खुलकर आरोप और प्रत्यारोप करने लगे। लेकिन जिस तरीके से अब आज की सियासत के दौर में अभय सिंह और धनंजय सिंह एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, इसके कई मामले हैं। हाल ही में कोडीन कफ सिरप स्कैम सामने आया है, जिसमें धनंजय सिंह का नाम जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। धनंजय सिंह का जब नाम जुड़ रहा है तो अखिलेश यादव खुलकर वार कर रहे हैं धनंजय सिंह पर। यह कह लीजिए कि धनंजय सिंह के थ्रू होते हुए अखिलेश जो है वो योगी पर वार कर रहे हैं। लेकिन एक अंदरूनी बात भी है, बताई जाती है कि योगी और धनंजय सिंह के संबंध कोई खास नहीं है, कोई अच्छे नहीं है। ऐसे में धनंजय सिंह भी अपनी राजनीति के लिए एक अलग जगह ढूंढ रहे थे। वो कोशिश कर रहे थे समाजवादी पार्टी की तरफ जाने की, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने मल्ली के जो विधायक हैं लक्की यादव, उनके फेवर को रखते हुए धनंजय सिंह को टारगेट करना शुरू किया, अखिलेश यादव ने धनंजय सिंह को टारगेट करना शुरू किया, तो अब धनंजय जो हैं वो सपा की तरफ नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा अभय सिंह समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक थे, बागी हो गए, भाजपा में आए, भाजपा में सुरक्षा मिली, सब कुछ मिला, और अब वो भाजपा में है, योगी के खास बताए जाते हैं। बड़ी बात यह है कि धनंजय सिंह ठाकुर हैं,
अभय सिंह ठाकुर हैं, योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ के लिए कौन सा ठाकुर ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा ठाकुर ज्यादा मजबूत है, क्योंकि जौनपुर में जो धनंजय सिंह है उनका वर्चस्व अपने क्षेत्र में है, वो जिला पंचायत चुनाव में एक बड़ा वर्चस्व रखते हैं। उनकी पत्नी श्रीकला जो है वो जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। गोसाईगंज की बात करें तो अभय सिंह वहां से अपना वर्चस्व रखते हैं। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से दोनों बाहुबलियों की लड़ाई आमने सामने आ रही है, इससे कहीं ना कहीं यूपी की ठाकुर सियासत को ही नुकसान होता नजर आ रहा है। या फिर एक बात कह लीजिए कि अखिलेश यादव ने एक बड़ा मौका चूक दिया कि धनंजय सिंह उनकी तरफ जा सकते थे। अब खबर यह आ रही है कि धनंजय सिंह जो हैं वो बहन जी के दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं, लेकिन अब ये बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से धनंजय सिंह पहले बहन जी के साथ एक तरीके से 2024 के चुनाव में जो विश्वासघात कर चुके हैं, उसके बाद क्या बहन जी धनंजय सिंह को अपने साथ वापस लेने को तैयार होंगी? बताया जा रहा है, संभावना है कि दस्तक दे सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि धनंजय सिंह और अभय सिंह के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, इसमें एक नाम और आता है ब्रजेश सिंह का। जी हां, ब्रजेश सिंह जो कि एमएलसी हैं और वाराणसी के रहने वाले हैं, मोदी सरकार में जिनका काफी रसूख बताया जाता है कि मोदी सरकार में ब्रजेश सिंह की खूब चलती है। ब्रजेश सिंह के बिना वाराणसी में किसी को कोई ठेका नहीं जाता। ऐसे में बड़ी चीज यह है कि ब्रजेश सिंह भी अब जौनपुर में दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कह लीजिए कि इधर अभय सिंह उधर ब्रजेश सिंह, दोनों जो योगी आदित्यनाथ के खास हैं, बीजेपी के खास हैं, वो धनंजय को टारगेट कर रहे हैं, धनंजय पर निशाना बना रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि जिस ठाकुर पॉलिटिक्स और ठाकुर सियासत की बात उत्तर प्रदेश में होती थी, जो लगातार योगी आदित्यनाथ के साथ मजबूत खड़े नजर आते थे, वो कहीं ना कहीं अब नहीं दिख रही हैं। जो ठाकुर सियासत है उसमें कहीं ना कहीं फूट पड़ रही है। हम दूसरी ओर देखें ब्रजभूषण सिंह, उनका एक अलग ही रुतबा रुबाब चलता हुआ नजर आता है। भले ही धनंजय सिंह और अभय सिंह एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हों, एक दूसरे के ऊपर कई प्रकार की चीजें कह रहे हों, लेकिन एक बार फिर सवाल ये उठने लगा है कि क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में जो बाहुबली हैं उनके वर्चस्व का राजनीति में कब तक दखल रहेगा, कब तक जो यूपी की सियासत है वो बाहुबलियों के वर्चस्व से चलती रही, क्योंकि ये बाहुबलियों का वर्चस्व जो है वो वोट दिलवाता है पार्टियों को। धनंजय सिंह जिस तरीके से अपने क्षेत्र में मजबूत बताए जाते हैं, अभय सिंह अपने क्षेत्र में मजबूत बताए जाते हैं, बीजेपी के लिए ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। या तो बीजेपी धनंजय सिंह को ब्रजेश सिंह और अभय सिंह के जरिए उनकी राजनीतिक सियासत जो है उसको खत्म करवाने की फिराक में है, या फिर बीजेपी जो है उन सब लोगों को वन डिस्ट्रिक्ट और वन माफिया टाइप जो अखिलेश यादव ने कहा उस तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है जिस तरीके से जो आरोप धनंजय सिंह ने लगाए थे अभय सिंह पर और कहा था कि वो आईएसआई के करीबी थे, वो कहीं एक बार वो पिट गए, एक बार उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तमाम चीजें हैं। उसके बाद अभय सिंह के आरोप जो हैं वो फिर आए हैं रेड इंक चैनल पर। एक इंटरव्यू वीरेश पांडे जी ने लिया है, आप वो जाकर देख सकते हैं। उसमें अभय सिंह ने कई सारे आरोपों पर जवाब दिया है। अब देखना यह है कि ये जो वर्चस्व की जंग है ये कहां तक जाती है और यूपी की सियासत में इसका क्या असर होता है दोस्तों।